टूटा नहीं, गिर गया। Okay, wait. Go and sit with mama ना। यहाँ पे I want to help you. This one, just once. Good job. कोशिश की थी दोनों पे आइडेंटिकल डिजाइन बनाने का और दोनों का एकदम ही सेम डिजाइन बन गया। I'll show you. ये थोड़ी देर पहले बना रखा है तो वो थोड़ा फेड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कॉफी एब्जॉर्ब करती है ना मिल्क को। ये अभी वाला बनाया है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। इसकी डंडी को मैं बड़ा कर सकता था, लेट मी ट्राई, कहीं गड़बड़ ना कर दूं मैं। और बिगाड़ दिया उसको सही करने के चक्कर में, बट हाँ अब तो पीनी है। पता नहीं यार, कुछ तो लिंक है इसका स्विमिंग से और इसकी तबीयत खराब से। जब हमारे दिमाग में आता है ना कि अब इसको स्विमिंग सिखानी है, आज से नहीं है, जब से पैदा हुआ है पिछले 3-4 साल से ये सेम रूटीन है। द मोमेंट वी डिसाइड कि इसको अब स्विमिंग क्लासेस के लिए भेजना है, इसको स्विमिंग सिखानी है, पता नहीं क्यों इसकी तबीयत उसी समय खराब हो जाती है। 2 दिन से मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, मैं तन्या से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो स्विमिंग क्लासेस का इसका मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, 1-2 दिन से हम लोग स्विमिंग करने के लिए जा भी रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। तो मैंने कहा ये पानी के अंदर इतना कंफर्टेबल भी हो गया है तो इसको अब स्विमिंग क्लासेस के लिए इसको ज्वाइन कराते हैं। स्विमिंग आ जाएगी तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मेरे को डर ही लगा रहता है पूल के अंदर। मेरे को 24 घंटे इसको देखना पड़ता है कि यार कहीं ये गहरे पानी में ना चला जाए, कि उस तरफ ना चला जाए। कल ही आया, कल ही तबीयत खराब हो गई जैसी दिमाग। मतलब जब आप दिमाग के अंदर सोचते हो ना कि अब इसकी स्विमिंग क्लासेस कंटिन्यू, तूने देखा, ऑब्जर्व किया तनु, जब सोचता हूं ना, मैंने कल ही इससे बात कर रहा था, उसी समय इसकी आज सुबह उठा है अपनी, कल हम लोग स्विमिंग करके आए हैं, आज सुबह से ही छींके मारनी स्टार्ट कर रखी है, बूगर्स निकल रहे हैं, तो स्विमिंग कैंसिल। स्विमिंग अभी कुछ 1 वीक के लिए फिर से पोस्टपोन हो गई है। बट हाँ, मैं अपने वीडियोस पे कमेंट्स देख रहा था, कुछ लोग बहुत कंसर्न है कि भैया वो शावर जो है, मैं बहुत दिन पहले, पता नहीं पिछले साल ही शायद मैं लेकर आया था अपने बाथरूम के अंदर एक शावर लगाने के लिए, वो अब तक नहीं लगाया है कॉस्को के लिए। आज वो दिन है, वो उन सारे कमेंट्स को जवाब दे रहा हूं। आज वो दिन है जब वो शावर लगेगा, आज पक्का लगा के रहूंगा। दिखाता हूं कौन से वाला है, जो लोग नए ज्वाइन किए चैनल के अंदर, आई शो देम। तो ये वो शावर है कोलर का, और ये कॉस्को से लेकर आया था मैं, मेरे को खुद भी नहीं याद है, मैं शायद पिछले साल ही लेकर आया था, तब से रखा हुआ गैराज के अंदर। बच्चे के साथ आपके पास चैलेंज ये हो जाता है कि जो वीकडेज है उसके अंदर आपके पास अपना ऑफिस का काम और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। वीकेंड जब होता है, अब इसको मैं लगाने के लिए जाऊंगा, अब ये उस एज के अंदर आ गया है, जैसे ही इसको लगाने के लिए जाऊंगा ये बाथरूम के अंदर मेरे साथ साथ घुस जाएगा और कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेगा। कभी कमोड के अंदर पानी फेंकेगा, अपने टॉयज फेंक देगा, या कुछ भी करना स्टार्ट करेगा। तो आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इस वजह से ये चीज़ हो नहीं पाती है। बट आज मैंने प्रण लिया है कि आज मैं इसको लगा के ही रहूंगा हर हालत में। तन्या हंस रही है। तन्या कह रही है हर फ्राइडे को ये कमिटमेंट होता है और संडे इवनिंग तक ये कमिटमेंट चेंज हो जाता है। नहीं, आज लगा के रहूंगा हर हालत में। I'll do it। चलो भैया, जब तक तन्या इवान को खाना खिला रही है तब तक के लिए मैं सैंडविच बनाने लगा हूँ। मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि इसकी सैंडविच की रेसिपी क्या है, लेट मी शेयर दैट विद यू। आलू और पनीर का सैंडविच बना रहा हूँ, बट इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसमें फ्लेवर और टेस्ट आता है, दैट आई शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड। अभी तक पूरी छींके मार मार के ऐसी हालत हो रखी थी कि कंबल लेके, ब्लैंकेट लेके अपना काउच के ऊपर बैठ गया है। हल्का सा पराठा अंदर जाता है, मतलब वो होता है ना कि फोन इतना सा चार्ज हुआ, 2% चार्ज हुआ, उसकी सारी बैटरी ड्रेन कर देनी है। अभी भागना स्टार्ट कर दिया है। अभी थोड़ी देर के बाद फिर से इसको थोड़ा वीकनेस लगेगी तो फिर से अपना थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा तो रिकवर होगा। लेकिन बच्चे को समझाना, Ivan is the fastest. Don't trash on me. He's pushing me. अबे ओए, leave me alone. सो इसके अंदर जो मसाले मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज क्यूमिन पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर,
थोड़ा सा गरम मसाला। मैं यूजुअली इसके अंदर चाट मसाला भी डालता हूँ, बट चाट मसाला भी घर के अंदर है नहीं, खत्म हो रखा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें, एंड देन सॉल्ट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये हरी मिर्च है, नींबू के अंदर मैंने कट करके रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। अगर फ्रेश हरी मिर्च है तो उसका कोई बीट नहीं कर सकता है। मेरे पास फ्रेश हरी मिर्च खत्म है, मैंने कट करके इसी में ही नींबू बना के रख दिया था, क्योंकि हरी मिर्च ना मेरे फ्रिज के अंदर पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ना खराब हो जाती है। तो मैंने अब ये क्या करना स्टार्ट कर दिया है, मैं उसको नींबू के अंदर डिप करके करता हूं, क्योंकि मैं खाना खाता हूं तो उसके साथ मेरे को एज अ अचार ये भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर मुझे किसी चीज़ में डालना होता है तो मैं इसी में से लेके डाल देता हूं। इसके अंदर इसकी शेल्फ लाइफ या फ्रिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर रहती है। नहीं तो फ्रिज के अंदर भी उसको मम्मी कह रही थी मेरी कि एयर टाइट बॉटल के अंदर रख दो, एयर टाइट जार के अंदर रख दो, बट मेरे को ये कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि हमेशा मुझे कट वाली मिल जाती है, मेरे को निकाल के कट धोना होना नहीं पड़ता है। इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी। वही है ना, हल्की सी एनर्जी होती है, भाग दौड़ करके अब आके आराम से लेट गया है उधर, ऐसा लेट जाता है कि जैसे कि पता नहीं कितनी ज़्यादा तबीयत खराब है, क्योंकि सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम कर दी भाग भाग के। अब ये सोने के लिए जाएगा, तभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ। ये सोने के लिए जाएगा तब मैं बाजार निकलूंगा। जब तबीयत खराब होती है ना, तब इसको पापा मम्मी दोनों चाहिए ही चाहिए। तो प्लान यही है कि जब ये सोने के लिए जाएगा मैं पीछे से सारी ग्रोसरीज लेकर आ जाऊंगा, कि ताकि जब तक ये उठे तब तक आई विल बी बैक। कैसा बना है? अच्छा है? बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे कि किसी बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाके आप कोई सैंडविच खा रहे हो। नहीं, सार्डो ब्रेड और ये पेस्टो वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेवर। हाँ, एकदम ही आपका जो घर का नॉर्मल सैंडविच बनता है ना, उससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का और उस स्टैंडर्ड का बन जाता है। अमेजिंग यार, मतलब रेगुलर मत खाओ, लेकिन एक बार अगर ट्राई करना है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। प्लस मेरे को देसी होने के नाते सैंडविच या पराठा कुछ भी चीज़ खा रहा हूँ, जिन लोगों को पसंद है उनको पसंद है, जिनको नहीं पसंद है नहीं पसंद है, बट मेरे को हरी मिर्च इज़ अ मस्ट। किसी भी सैंडविच के अंदर, पराठे के अंदर, जब तक वो हरी मिर्च कच्ची मेरे मुंह के अंदर आके कचर कचर नहीं करती है ना, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए हरी मिर्च इज़ मस्ट, एंड धनिया इज़ मस्ट। धनिया नहीं डाला है तो वो चटनी ने उसको कवर अप कर दिया है। अगर हरा धनिया काट के डाल दो, वो अलग लेवल पे फ्लेवर को लेके चला जाता है। इवान को अभी थोड़ी देर के लिए नेबुलाइज़र लगा रखा है, सलाइन वाटर डाल के नेबुलाइज़र लगा देते हैं। जब भी इसको कोल्ड होता है ना, हम लोग प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग के अंदर ही लगा देते हैं। इसको थोड़ा ब्रीथ करने में थोड़ी आसानी होती है। बट प्लान यही है कि इसको लगाते हैं, उसके बाद इसको तन्या सुलाने के लिए लेके जाएगी। होपफुली अगर ये सो जाएगा तो मैं पीछे से फिर ग्रोसरी करने के लिए निकलूँगा फटाफट। तो भैया इवान सोने के लिए गया है फाइनली, अभी फटाफट निकलते हैं। ऐसे टाइमर चल रहा होता है ना, ये सोने के लिए जाता है, एकदम से ही क्लिक करके उठना पड़ता है। फटाफट जाके नहा के आया हूँ, फटाफट जाके ग्रोसरीज लेकर आता हूँ बिफोर ही वेक्स अप। ऐसा कोई मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि ये उठ गया और मैं नहीं हूँ यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वीकडेज के अंदर तो वैसे ही ये डे केयर के अंदर रहता है, तो वीकेंड ही एक मिलता है जिसके अंदर पूरी तरह टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ। तो वही कोशिश करता हूँ कि यार ग्रोसरीज के अंदर कहीं ज़्यादा टाइम ना लग जाए, कि पूरा सैटरडे संडे ही निकल जाए और फिर वो वीकडे टाइप का ही लगे इसको भी। चलो भाई, एक तो यार मेरे को वॉलमार्ट जाना है, लेकिन वॉलमार्ट के अंदर दिक्कत ये है, मैं अभी ऑनलाइन यही सर्च कर रहा था, पता नहीं लगता है जिस वॉलमार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं जो हमारे घर के पास है, उसके अंदर ग्रोसरीज नहीं है, लाइक प्रोड्यूस का सेक्शन ही नहीं है उसके अंदर, और जो उसके एक और थोड़ा सा दूर पे है उसमें भी नहीं है। तो मैं ये सर्च कर रहा था कि हाउ टू फाइंड आउट कि विच वॉलमार्ट हैज़ गॉट प्रोड्यूस। इनका कुछ नाम के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन होता है कि नहीं होता है। एक तो रहता है वॉलमार्ट नेबरहुड, वो शायद मेरे ख्याल से वॉलमार्ट का छोटे वाला वर्जन होता है, बट ये नहीं पता मुझे कि कौन से वाले वॉलमार्ट के अंदर फ्रेश प्रोड्यूस मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि मतलब फोटोग्राफ्स, जो मैप के अंदर गूगल मैप में जब आप सर्च करते हो तो फोटोग्राफ्स में दिखाता है, तो वहाँ पे प्रोड्यूस दिखाई दे रहा है। तो आई जस्ट ट्राई दैट। मैं कॉस्को नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा सामान लेना नहीं है, थोड़ा ही सामान लेना है।
भैया हेल्दी ब्रेड के लिए हम लोग ये वाला डेव किलर वाला ब्रेड यूज़ करते हैं। और ये वाला जो है दिस इज़ पावर सीड थिन स्लाइस। इसकी एक ब्रेड जो स्लाइस रहती है ना उसके अंदर 12 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है एंड 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। अगर किसी को इससे बेटर और इससे ज़्यादा कोई हेल्दी ऑप्शन पता है ना ब्रेड का तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। हम लोग यही वाला मतलब जो मेरी रिसर्च के हिसाब से दिस इज़ दी बेस्ट ब्रेड जो मुझे दिखी अब तक के लिए। लेकिन अगर कोई इससे बेटर है तो मुझे बताना प्लीज़। अच्छा एक और ब्रेड का ऑप्शन दिखाई दिया है अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था। तो दिस इज़ ओरोवेट की दिस इज़ प्रोटीन ब्रेड है और इसके अंदर एक स्लाइस के अंदर लिखा हुआ है 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन ब्रेड ही लिखा हुआ है इसको। मेरे को पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। बट अगर किसी की कोई सजेशन हो कोई टिप्स हो तो इसके अंदर बताना प्लीज़ कैसा है। मैं तो लेके जा रहा हूँ इसको, मैं बताऊँगा कैसा है टेस्ट करने के बाद। सो दिस इज़ प्रोटीन ब्रेड एंड 20 ग्राम्स इन 2 स्लाइसेस लिखा हुआ है। एक स्लाइस के अंदर 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो भैया कमेंट में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग पैनकेक के लिए कौन सा बैटर यूज़ करते हैं, मिक्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस वन कोडेक। सो इसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड 100% होल ग्रेन्स है। तो इसके अंदर वो मैदा वगैरह से नहीं बना हुआ है, ये पूरा होल ग्रेन का बना हुआ है विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन बाकी सबके कंपैरिजन के अंदर। चलो भैया बैक टू कार। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, मैं कॉस्को नहीं गया। मैं ये सोच के वॉलमार्ट आया था कि वॉलमार्ट के अंदर कॉस्को जाता हूँ तो मैं बिना मतलब का सामान उठा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो चलो वॉलमार्ट चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं कम उठाऊंगा और सामान मतलब रीजनेबल रेट के ऊपर हो जाएगा। 215 पता नहीं $217 यहाँ पे भी लग गए। आई मीन ओवरऑल ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है हर जगह पे ही ना। मतलब सारा सामान इसमें से कोई भी सामान कॉस्को जाता हूँ तो मैं इधर उधर का सामान कुछ एक उठा लेता हूँ जब सामने दिखाई देता है तो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ इधर उधर का उठाया ही नहीं है, तो बेसिक ग्रोसरी उठाई है जो कि मतलब चाहिए ही चाहिए होती है। मेरा प्लान था कि मैं पहले यहाँ पे वॉलमार्ट से ग्रोसरी करूंगा और फिर उसके बाद घर जब जाते हुए मैं कुछ खाना पीना लेके जाऊंगा, खाना ले जाऊंगा कुछ घर का। इतने पैसे लग गए, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर से कुछ लेके जाने की। गाड़ी में चिप्स रखे हुए थे, चिप्स और कोक पी के जा रहा हूँ। घर पे ही जाके कुछ खाएंगे, ब्रेड लेके जा रहा हूँ, वहीं पे जाके घर पे जाके कुछ बना के खाएंगे। आज एक नई वाली ब्रेड लेकर आया हूँ, तेरी वाली तो लेकर आया हूँ जो तूने मंगवाई थी। तो डेव किलर तो है ये वाली, यही वाली थी ना? हाँ ये तो लेकर आया हूँ, एक और अपनी लेकर आया हूँ ट्राई करने के लिए। आई गॉट यू अ गिफ्ट एज वेल। तबीयत ख़राब है ना, तनिया ने मुझे वहीं पे ही मैसेज कर दिया था रास्ते के अंदर ही कि इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इवान आई गेट इट इनसाइड, स्टे इनसाइड, आई गेट इट। अभी वो फड़फड़ा रहा है कि क्या लेकर आए हैं, दिखाता हूँ। काइनेटिक सैंड का बॉक्स है, इसके अंदर फार्म एनिमल्स लगा सकते हैं। What is that? What is that? Huh? What's that? That's a farm animal diorama. हाँ जा लेट जा, मैं सैंडविच बनाने लगा हूँ, खाएगी? नहीं फिर से नहीं, ये नई वाली ब्रेड का ट्राई करने लगा हूँ। चल भाई मैं बनाता हूँ, मेरे पास वो फिलिंग तो मेरी रखी हुई है ना। मेरे को इसको ब्रेड को ट्राई करने का मन कर रहा है कि टेस्ट, यूजुअली प्रोटीन वाली जो ऐसी रहती है इनका टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल लेट्स सी, क्या पता सरप्राइज़ कर दे मुझे। हरी मिर्च लेकर आया हूँ तो इसलिए अब वो हरी मिर्च भी डाल लेता हूँ, अपनी जो फ्रेश हरी मिर्च की कसर रह रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। किसी भी फिलिंग के अंदर मसाला कैसा भी हो, कुछ भी चीज़ कैसी हो, स्पेशली आलू के केस के अंदर, अगर उसमें हरी मिर्च कट करके डाल रखी है और धनिया कट करके डाल रखा है, ओवरऑल डिश जो है वो अच्छी बनी जाती है। मतलब जब तक के लिए तुम उसको बिल्कुल ज़बरदस्ती उसको ख़राब नहीं करना चाह रहे हो तो ओवरऑल वो डिसेंट बनी जाती है।
इसमें वो पेस्टो सॉस नहीं डाला है क्योंकि मैं चाहता हूँ इस ब्रेड के टेस्ट को, इसके फ्लेवर को टेस्ट करना। अगर वो सब कुछ डाल देता हूँ तो उसी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो मेरे को पता नहीं लग पाएगा। तो आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस। अगर अच्छा लगता है ब्रेड देन आई विल ऐड दैट जब आगे कभी बनाऊंगा तो। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तोड़ के खा रहा हूँ, अंदर का आलू बहुत गर्म हो सकता है। मैं कई बार ऐसे ही पूरे सैंडविच को लेके गरम गरम को खा चुका हूँ, मेरा पूरा मुंह जल चुका है, तो इसलिए प्रिकॉशन। अरे ना कुछ खास डिफरेंस लग नहीं रहा है, थोड़ा सा मतलब एक वो जो होता है ना प्रोटीन का जो हल्का सा टेस्ट रहता है ना, टेस्ट नहीं रहता, वो जो मुंह के अंदर एक हल्का सा आता है ना, वो हल्का सा आ रहा है। बट ओवरऑल सैंडविच के साथ आई डोंट फील अ मच डिफरेंस। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं लग रहा है कि मतलब अगर कोई मुझे बिना बताए हुए इस ब्रेड का बना के खिला देगा तो मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ख़राब ब्रेड है कि कैसा टेस्ट आ रहा है। अच्छा है, पूरी तरह टेस्ट में पास है भैया। अब से यही वाली ब्रेड लेकर आऊँगा अनटिल एंड अनलेस कोई और मुझे सजेस्ट कर दे कोई और इससे बेटर ब्रेड। सैंडविच हो या पराठा हो, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, उसमें जो फ्रेश हरी मिर्च का जो एक बाइट आती है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हरी मिर्च और धनिया डला हुआ है ना किसी भी फिलिंग के अंदर, टेस्ट अपने आप ही आ जाता है उसके अंदर। लाइक नथिंग कैन बीट दैट। एक चीज़ की बस कमी है इसके अंदर, अगर मैंने घर पे पीस रखी होती ना हरे धनिया की चटनी, माइंड ब्लोइंग। ये इसके लिए अभी लेकर आया था जो मैं, ये टॉयज इसके साथ आए थे, बट ये इसने अपने एनिमल सारे इसके अंदर फिट करके बैठा दिए। यूजुअली जब भी ये काइनेटिक सैंड या फिर प्लेडो वगैरह इनसे खेलता है ना, मैं इसको हमेशा गराज में लगा देता हूँ, इसका टेबल और चेयर, कि वहीं पे खेल, वहीं पे जो गंद मचाना है या पेंट करना होता है कलर्स वगैरह बाहर ही कराता हूँ, घर के अंदर नहीं कराता हूँ। आज इसकी तबीयत ख़राब है तो मैंने कहा चल यार अंदर ही कर ले इसके अंदर। थैंकफुली इसने इसके साथ एक बॉक्स दिया है, मैंने बोला इस बॉक्स से बाहर नहीं निकालेगा तू, नहीं तो इसकी मन ये था कि वो सैंड को निकाल के टेबल पे लगा के फिर मैं अपना पूरा सजाऊंगा, वो खेलूंगा, बट उसको उसके अंदर ही रखा है तो थोड़ा सा क्लीन है। बाहर थोड़ा बहुत गिरा है बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। तबीयत ख़राब होती है ना बच्चे की, इसका तो मूड ख़राब होता ही होता है, हमारा भी मूड एकदम ऑफ हो जाता है। लाइक कुछ और करने का आपका मन ही नहीं करता है। नहीं तो वीकेंड के ऊपर शाम को या दोपहर के अंदर मैं कई बार इसको बीच लेके चला जाता हूँ या फिर कई बार इसको PAR के लेके चला जाता हूँ, तो वहाँ पे जाके इसका अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है, हमको भी मज़ा आता है बाहर कहीं पे आउटिंग करके। अब तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना, तब हमको यही होता है कि यार किसी तरह वीकेंड के अंदर अंदर इसकी रिकवरी जितनी ज़्यादा हो जाए बॉडी की, ज़्यादा एक्सर्ट ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीक डेज़ के अंदर आके फिर वो छुट्टी ऑफिस से लेना और इसकी छुट्टी कराना और फिर काम करना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कभी भी इसकी तबीयत ख़राब हो और बीच में कोई वीकेंड आता है तो हम लोग पूरा जोर लगाते हैं कि ये वीकेंड के अंदर जितनी इसकी हेल्थ रिकवर हो जाए। बट आपके हाथ में नहीं है ना, लाइक मतलब आप कोशिश कर सकते हो, बट ठीक है जब रिकवर होगी। चलो भैया फाइनली अभी जाके इवान सोने के लिए गया है। इस समय टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। बीच बीच के अंदर सो जा रहा है फिर उठ जा रहा है, नाक बंद है मुझसे। कम से कम वही है ना, बच्चे के साथ आपको पेशेंस इतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस आ जाता है। लाइक वो लेट रहा है, लेटते लेटते फिर बैठ रहा है, बूगर्स मीन्स उसके वो नोज़ साफ़ करनी है उसको। तो मैंने एक बड़ी टी-शर्ट लगा रखी है क्योंकि छोटे मोटे रुमाल से तो चलेगा नहीं काम उसका। वो उसकी नाक साफ़ करी, लेटेगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लाइक नाक बंद है तो उसको पता नहीं लग रहा है, लेकिन बार बार उसको लग रहा है कि कुछ चीज़ ब्लॉक है। तो स्नीज़ करके तब उसके बाद निकाल के, बट फाइनली सो गया। मेरे को लगा सो गया है, मैं नीचे आया, थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, क्या पे। अभी भी हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं उसकी नींद ना खुल गई हो। बट ऐसा ही है, हमारा डिनर विनर जो है वो सब कुछ ही कैंसिल आउट हो गया। इसने खाना खा लिया था, हमारा डिनर हमने सोचा था ये सो जाएगा तो हम लोग खाएंगे, लेकिन अब 11 बजे तो क्या ही खाएंगे, दूध पियेंगे हम लोग, एक ग्लास ब्रेड खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट बच्चे के साथ थोड़ा आपका खाना पीना जो है वो ऊपर नीचे ऐसा हो जाता है। बट आज भी वो मेरे को शावर जो है वो तन्या हंसेगी, वो शावर फिर भी मेरा रह गया आज लगाना, लेकिन कल मैं पक्का लगाऊंगा उसको। मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है, लेकिन वही रीज़न है ना यार, सुबह से लेके शाम तक, मतलब अगर मेरे दिमाग में चल भी रहा है मुझे वो काम करना है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ चल रहा होता है पूरे दिन के अंदर कि मतलब या तो जब तक के लिए ऐसा नहीं हो जाना कि डू और डाई वाली सिचुएशन की ये तो करना ही करना है, तब तक के लिए ऐसा लगता है कि ये ठीक है यार लगा ही देंगे। इसको बच्चे को देखना, इसका ध्यान रखना और वो सब चीज़ें करना इसके साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। बट कल मैं कोशिश करूँगा कि भैया कल मैं इसको फिक्स कर दूँ, क्योंकि रखा ही कहीं ख़राब ना हो जाए। बट या गाइस, this is it for this video. I'll see you in my next one. Till then.